मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को माँ सरस्वती के अवतरण की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का पवित्र त्योहार आने वाला है। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि और कला की देवी हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इसी शुभ दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के समय भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। वहां उन्होंने मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं को देखा। सभी जीव शांत थे, परंतु उनमें बोलने की शक्ति नहीं थी। वे आपस में संवाद नहीं कर सकते थे, इसलिए जीवन में कोई हलचल नहीं थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी सृष्टि में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल पृथ्वी पर छिड़का। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य से एक अलौकिक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वही देवी ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा, पुत्री, पृथ्वी लोक के जीव केवल चलते फिरते हैं, पर उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है। वे संवाद नहीं कर पाते, इसलिए उनका जीवन नीरस हो गया है। तुम्हें अपनी वीणा के माध्यम से इस सृष्टि को वाक शक्ति प्रदान करनी होगी। पिता की आज्ञा का पालन करना माँ सरस्वती का कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। जैसे ही मधुर स्वर गूंजा, समस्त मानव जाति और पशु पक्षियों को वाणी का वरदान प्राप्त हो गया। सभी जीव बोलने लगे, नदियाँ कलकल की ध्वनि, झरने गुनगुनाने लगे और हवाएं सरसराने लगी। चारों ओर मधुर संगीत फैल गया। सृष्टि में व्याप्त सन्नाटे का अंत हो गया। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, वाणी और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जन्मोत्सव माना जाने लगा है। सुर और असुर सभी माँ सरस्वती की आराधना करने लगे। माघ के महीने की पंचमी तिथि को लोग अपने घरों में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करते हैं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ की स्थापना की जाती है। इसके बाद दूध और जल से माँ का अभिषेक किया जाता है। फिर उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और पीले फूल, प्रसाद तथा भोग अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोग पीले चावल और शाम को खीर का भोग भी लगाते हैं। आरती के बाद सभी को लगाते हैं। आरती के बाद सभी का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार सरस्वती पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होती है। दोस्तों, आशा है कि आपको माँ सरस्वती की कथा और पूजा विधि की पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ही और पावन कथा सुनने के लिए इस कथा को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।